तो इसको काट देंगे हम। तो समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न विचलन, यानी समतल दर्पण कितना डेविएशन प्रोड्यूस करता है, कितना मतलब विचलन होता है। विचलन होने का मतलब जैसे सपोज कीजिए कि मान लीजिए एक प्रकाश की किरण इस तरह क्या हो रही है, एक प्रकाश की किरण इस तरह गई। अभी प्रकाश की किरण इस तरह जा रही है, अपने रास्ते से चुपचाप जा रही है, चुपचाप जा रही है, उससे किसी से कोई मतलब नहीं है। अब हम क्या किए, एक बीच में रख दिए प्लेन मिरर, क्या रख दिए, समतल दर्पण। अब समतल दर्पण रख दिए, अब इसका रास्ता रोक दिए हम, रास्ता क्या कर दिए, रोक दिया। अब जिधर से जा रहा है उधर से जा पाएगा नहीं जा पाएगा, इसके रास्ते में विचलन होगा। अब रख दिए तो ये प्रकाश जो इधर जो जा रहा था मुड़ के ऐसे जाएगा। अब इधर वाले को हम डॉट डॉट कर दिया, चूंकि सचमुच में नहीं जा रहा है इसलिए डॉट लाइन में क्या कर दिए, मिला दिए। ये तो जा रहा था इसी तरह से, लेकिन यहाँ हम रख दिए दर्पण, क्या कर दिया, मोड़ दिया। क्या कर दिया, मोड़ देने का मतलब है कि उसको घुमा दिया। पहले इस तरह जा रहा था प्रकाश की किरण, दर्पण रखते हैं इसको यहाँ से पकड़ के उठा के इस तरह, इतना क्या कर दिया, इतना मोड़ दिया। इसी को हम लोग विचलन कहते हैं। इतना क्या कर दिया, मोड़ दिया। और ये क्या करेगा, सिंपल समझ, हम लोग बाजार में आते हैं, मार्केट क्या करते हैं, तो इस रूट में मान लो कि हम इस रूट से जा रहे हैं, इस रूट में बहुत जाम है, क्या है, जाम है, और ये दूसरा रूट है इस तरह घूम के इस तरह जाता है। हम क्या करेंगे, जाम का इंतजार करेंगे, दवाई वही लेना है, जाम खुलने का इंतजार करेंगे, घूम के थोड़ा सा लंबा जाएंगे, एकदम से घुमाएंगे अपना बाइक, फुर्र से इस तरह हो जाएंगे हम लोग। तो ये जो भीड़ है, भीड़ हम लोग को विचलन उत्पन्न करा दिया। हम लोग रास्ते में क्या कर दिया, मोड़ उत्पन्न, रुकावट डाला, रुकावट डालने से हम लोग रास्ते में क्या आ गया, विचलन हो गया। तो इसको क्या, हम लोग जो घूम के गए, यहाँ से गए इतना डिग्री के, घूम के इधर क्या हो गए, विचलन हुआ। अगर सीधे सीधे चल जाए तो कोई विचलन नहीं होता, सीधे अपने रास्ते में क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, विचलन उत्पन्न कर दिया। तो इसमें विचलन उत्पन्न करने वाला शीशा है, शीशा नहीं दर्पण है, क्या है, समतल। जैसे ही समतल दर्पण रखे, अब इसके रास्ता में क्या कर दिया, बाधा रोक दिया, बाधा कर दिया और घुमा के इधर भेज दिया। तो इसी को हम लोग कहते हैं विचलन कोण। ये जितना घुमा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह, इसको हम कहते हैं विचलन कोण। और इसी विचलन कोण को हम लिखते हैं डेल से। किससे लिखते हैं, डेल से, विचलन कोण, विचलन कोण। इसको एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाता है और इसको डेल से सूचित करते हैं, डेल। इसको पढ़ते हैं हम लोग डेल, डेल है, और इसको एंगल ऑफ डेविएशन दिखाते हैं हम लोग। याद रखना है डेल, ये तो खत्म हो जाएगा खेल। अब पता है आजकल बंद चल रहा है रेल ना, लालू यादव है सेल में, बाहर निकल गएगा, आ गया, अच्छा बात है, सेल खाली हो गया होगा, एक जगह खाली हो गया साथी में जाने के लिए। तो आज हम लोग निकालेंगे कि ये एंगल ऑफ डेविएशन यानी समतल दर्पण द्वारा कितना विचलन होता है। तो इस बिंदु पर यानी आपतन बिंदु जो है, इस पर हम लोग डालते हैं एक लंब, और ये वाला जो कोण है, ये कोण है I यानी आपतन कोण, ये कोण है R परावर्तन कोण। इसका नाम दे देते हैं A, O, B, और इसका नाम देते हैं इधर P। तो जो AO है, AO हमारा आपतित किरण है, इसको एक बार डोनेट कर देते हैं, आपतित किरण। OB है परावर्तित किरण। ये हमारा दर्पण है, क्या है, आईना, दर्पण या अभी उदाहरण सुनाया ना, आईना झूठी है, झूठी तस्वीरें है, अब बिना पढ़ाई की जिंदगी अधूरी है। तुम लोग वाला गाना गाएगा देख थप्पड़ देंगे। तो आई और आर। अब ये ध्यान रहे कि ये आपतित किरण जो आकर दर्पण में पड़ रहा है, कौन किरण, आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, इसको अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब है ये, अभिलंब यानी नॉर्मल, एन से सूचित करते हैं। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच के जो कोण बनता है उसको आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। हम लोग को यहाँ कैलकुलेट करना है डेल का मान, डेल यानी ये वाला कोण कितना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। AOP, AOP एक सीधी सरल रेखा है, AOP एक सीधी सरल रेखा है। तो सीधी सरल रेखा के एक ही ओर 180 डिग्री कोण बनते हैं। कितने डिग्री कोण बनते हैं, सीधी रेखा के, जैसे मान लीजिए इस तरह एक सीधा रेखा है, यहाँ एक बिंदु दे दिए, तो इस तरफ कोण जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो 180 डिग्री कोण बनेगा। कितना बनेगा, 180। नीचे भी जाएंगे तो 180 डिग्री कोण बनेगा। इसलिए चूंकि एक बार सेंटर पर घूमते हैं तो 180 मिलेगा, कितना 360 डिग्री का कोण बनता था। मतलब ये पूरा घूम गए थे 360, एक बार खाली यहाँ से आए तो 180, फिर यहाँ से आए तो 180। तो यही बता रहे, इसको रैखिक युग्म अभिगृहित कहा जाता है। रैखिक युग्म अभिगृहित कहता है
कि एक सरल रेखा के, सीधी रेखा के एक ही ओर 180 डिग्री कोण बनते हैं। कितने कोण बनते हैं? कितना हो कोण बना लो, जैसे हम लोग यहाँ पर लग 50 को कोण बनाते हैं, मतलब लाखों कोण बना दो, सबको जोड़ेंगे लास्ट में कितना मिलेगा? 180 ही मिलेगा। ये नहीं कि 50 को कोण बना देते 180, 100 को कोण बना देते 360, वैसा कभी भी एक ही ओर के 180 बनते। कितने बनते हैं? 180। और इसी हम लोग थ्योरी का इस्तेमाल करेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं ये वाला कोण, ये कोण और ये कोण, यानी कोण I प्लस कोण R प्लस कोण डेल बराबर 180 डिग्री। दिखाई दे रहा है? कोण I प्लस कोण R प्लस कोण डेल बराबर 180 डिग्री। यहाँ लिख देंगे रैखिक युग्म अभिगृहित से, अभिलिख जरूर लिख देते हैं, अभिगृहित। रैखिक युग्म अभी समझ आए कि एक ही रेखा के एक ही ओर सरल रेखा के 180 डिग्री कोण बनता है। कोण I प्लस कोण R प्लस कोण डेल बराबर 180। ध्यान देना, हमको डेल का मान निकालना है। अब देखिए कोण I और कोण R आपस में बराबर होते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम कहता है कि कोण I और कोण R आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो शुरू से हम लोग पढ़ते हैं परावर्तन कोण आपतन कोण आपस में क्या होता है? बराबर। अब ये दोनों बराबर है तो बराबर में हम लोग रख सकते हैं नहीं? कोण I की जगह कोण R रख सकते हैं, कोण R की जगह कोण I रख सकते हैं। कोण I प्लस कोण I अब प्लस कोण डेल बराबर 180। अब कोण I और कोण I दो को मिलकर कितना हो गया? 2I या 2 कोण, यहाँ कोण डेल बराबर 180। अब इधर प्लस में होते जाए क्या चीज हो जाएगा? यानी कोण डेल बराबर 180 डिग्री माइनस 2 कोण I। यानी डेल का मान निकला 180 में। तो अगर मान लो कि डेल का मतलब हम समझ जाते हैं एंगल दिखाया गया, विचलन कोण। I का मतलब आपतन कोण, तो हम लोग डायरेक्ट इस तरह भी लिख सकते हैं डेल बराबर, यहाँ हम लोग कोण को, ये जो कोण का साइन इसको खत्म कर दिए, डेल बराबर 180 माइनस 2I। 180 माइनस, अरे कितना हल्ला मचा दिया, नहीं दिख रहा है। जितना दिखने नहीं दिखने से प्रॉब्लम होता है, तुम हल्ला करने से प्रॉब्लम हो गया। अब ठीक है, तो कोण सब खत्म कर दिए, तो डेल बराबर कितना हो गया? 180 माइनस 2I। 180 माइनस 2I। तो याद रखना, फिर हम लोग एक और फार्मूला लिख सकते हैं, डेल बराबर 180 माइनस 2R। चूंकि I और R आपस में क्या है? I की जगह हम लोग R भी तो रख सकते हैं। सिंपल तो ये समझना है कि जैसे हम लोग यहाँ R है, यहाँ I है, यहाँ R है, तो दोनों जगह हम I कैसे लिखते हैं? सिंपल सोचो कि मान लो हम किसी से कोई सामान लेने गए, गांव देहात में ऐसा बड़ी चलता है, किलो तराजू का कम ही रहता है, तो 1 किलो के सरफ से 1 किलो आलू क्या कर दिए? अब 1 किलो सरफ और 1 किलो आलू, चूंकि सरफ तो 1 पैकेट रहता है, 1 किलो रहता है, और 1 किलो से क्या कर दिया? आलू। तो 1 किलो सरफ तोले, 1 किलो आलू तोले, तो फिर 1 किलो आलू से हम लोग 1 किलो चीनी नहीं तोल सकते हैं, क्योंकि तीनों क्या है? आपस में बराबर। ध्यान देना, सब सरफ कम होता है 1 किलो से, घाटे में पड़ जाएंगे सरफ से आलू खरीदेंगे तो। ठीक है, कौन दुकानदार साबुन से जोक देता है, साबुन का 50 ग्राम, और साबुन 50 ग्राम का होता नहीं, बिल्कुल नहीं होता, उससे कम होता है। जितना भी पैकेजिंग वाला सामान होता है कभी भी ज्यादा नहीं होता, हमेशा उससे क्या रहता है? कम रहता है। तो उससे अगर कोई दुकानदार तौल के दे रहा है तो समझ जाओ डंडी मार रहा है। डंडी मारना एक मुहावरा है, मतलब चालू है। तो ये था विचलन कोण। इस पे हम लोग एक एग्जाम्पल बनाएंगे, जल्दी से लिख लीजिए, चलो। लड़की से कह देते नहीं बर्तन में मांज ना दे, खाली हम ही बानी, मुड़ी हम दुखा तो बस काम करते करते बाप रे बाप मुड़ी में भड़क गई। हम बेटी का हो गया, हाय पापा इसने हम परी का हो गया आज। अब बेटो सब को कहे हम मुड़ी दुखा तो बाजार ना जा, एक कुत्तो है ना पराक से खींच के कहां मुड़ी दुखाता है, जब ब्याह जल्दी हम, ये सब इज्जत है लड़कों का, मतलब ऐसा इज्जत होता है घर में लड़कों का। देख लो डिबलिया रहा अभी पे, माई के सामने भले ड्रामा कर लेना, बाबू के सामने ड्रामा कर बोलेगा तो वही मिलेगा पराक से, सारा मुड़ी दर्द। और धाय से साइकिल उठेगा फाय से निकल जाएगा। देख लो बट्टू यार रहा है।
बुढ़ी लड़ा पीटता है बाबू लोग, तो बाबू बड़ा खतरनाक होता है, डायनासोर जैसा। तो मम्मी के सामने ड्रामा कर लो, बाबू के सामने ड्रामा, सारा मुड़ी दर्द निकाल देता है लोग, एकदम खिला देता है लोग सेरिडो, ठीक है। तो देखो क्या होता है, तो हम लोग देख लिए कि विचलन जो है डेल इज इक्वल टू 180 माइनस 2i। 2i का मतलब दो आपतन कोण है या परिवर्तन कोण है, दोनों का मतलब तो एक ही है, क्योंकि आपतन कोण परिवर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, दोनों को दुगुना करके 180 में से घटा देंगे, विचलन कितना हो रहा है वो दिख जाएगा। चलो एक एग्जांपल समझते हैं। हम लोग पास आपतन कोण है 60 डिग्री, कितना डिग्री है 60 डिग्री, मतलब कोई प्रकाश की किरण है 60 डिग्री पर आपतित हो रही है, कितना डिग्री पर आपतित हो रही है 60 डिग्री पर। दर्पण बना देते हैं, इधर से प्रकाश की किरण आ रही है, तो प्रकाश की किरण आई तो इस तरह जाता ना, सीधे जाती ना, लेकिन दर्पण की वजह से इस तरह चली गई, ये क्या हो गया, विचलन हो गया, मतलब इस तरह जाना चाहिए लेकिन इस तरह चला गया। अब यहाँ बनाएंगे एगो अभिलंब, अब यहाँ 60 डिग्री आपतन कोण का मतलब ये वाला कोण, जिस तरह जो प्रकाश की तीर चिन्ह दिखना है, ध्यान देना है, तीर चिन्ह जो आते हुए दिखेगा वो है, जो जाते हुए दिखेगा परावर्तित किरण। तो ये मतलब मेहमान आ रहे हैं, मेहमान क्या आ रहे हैं, तो मेहमान आने में फायदा होता है, मेहमान जाने में फायदा होता है। हाँ, टीडीएस काट के मम्मी 10 रुपए में से 8 रुपए ले लेती थी, 2 रुपए देती थी। पुराने जमाने में जब कोई मेहमान आ जाता था, तीर चिन्ह लगा के मेहमान आ रहा है, तीर चिन्ह लगा मेहमान क्या रहा है, तीर चिन्ह दिखा रहा है कि आ रहा है, ये दिखा रहा है। पुराने जमाने में, मतलब पुराने जमाने का आज भी होता है, मामा जी घर पे आ गए 10 रुपए दिए, तो मम्मी क्या करती थी, उसमें से जीएसटी और टीडीएस काट के 8 रुपए 2 रुपए थमा देती थी, ले जा ये तुम्हारा हिस्सा है, मिलेगा ना। 10 रुपया मिलता था तो मम्मी इसमें टीडीएस काटती थी, जीएसटी टैक्स काटती थी। अब यही मोदी जी सोचे कि हर मम्मी तो काट ही रही है, काहे नहीं इसको हम सब पापा पर भी लगा दें, मतलब पापा पर भी क्या कर दें, लगा दें। अब मोदी जी का भी कोई टीडीएस जीएसटी काटा होगा, तो कहेंगे भाई चलो हम भी क्या कर देते हैं, लगा देते हैं, टीडीएस काट के 10 रुपए में से 8 रुपया रख लेगा, 2 रुपये क्या कर देगा, तो वही हुआ। तो देखो अब 60 डिग्री पर आया तो 60 डिग्री पर क्या हो गया, चला गया। तो ये सिंपली देख के बना सकते हैं कि 60 60 इधर 100 और टोटल हो जाएगा कितना, 180, तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री, विचलन कितना होगा उसमें। और इसको फार्मूला से बनाना चाहे तो डेल इज इक्वल टू 180 माइनस 2i फार्मूला है, तो 180 माइनस 2 गुने 60 लिखेंगे, 6 गुना 12 120 हुआ, 180 में से 120 घटाएंगे कितना बचेगा 60 डिग्री का, यानी विचलन कितना उत्पन्न हुआ, आई कहे चाहे आर कहे उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, बीएससी एग्जाम के लिए।